चलो एनिमी वॉचर्स, तो शुरू करते हैं आज की एनिमी विच हैड एटलियर का एपिसोड 9 और 10। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि कोको को तारता की आंखों के बारे में पता चलता है। तारता बताता है कोको को कि मैं कलर्स नहीं देख सकता। फिर कोको दुखी हो जाती है और फिर कैफरी से पूछती है कि कैफरे सर, ये कौन सी बीमारी है जिसमें आंखों को कलर नहीं दिखाई देता। फिर कैफरी कहता है कि एक जादूगर के लिए उसकी आंखें ही सबसे कीमती होती है। कोको, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आंखों को कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम सुरक्षित रहोगी। 9th एपिसोड की शुरुआत में तारता को दिखाया जाता है जो कि अपने दादाजी को देख रहा होता है। उसके दादाजी कस्टमर से बात कर रहे होते हैं। तारता सोच रहा है कि दादाजी को सच में वो तेज रोशनी नहीं दिखाई दी थी या दादाजी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। फिर तारता सोच रहा है कि इस बारे में मुझे मिस्टर कैफरी से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उस दिन जब तेज रोशनी हुई थी तो कैफरी भी शॉप पर थे। फिर एनीमे में कैफरी को दिखाया जाता है जो अपने अटेलियर के ग्राउंड में अपने सैरोगेट्स को मैजिक सिखा रहा है। वे सैरोगेट्स बहुत खुश हैं और वे फलों को तोड़ने का मैजिक कर रहे हैं। वे सब पेड़ों से फल तोड़ रहे हैं जादू की आकृतियां बनाकर। कोको जादू की बड़ी सी आकृति बना देती है जिससे पूरा पेड़ ही उखड़ जाता है और कैफरी के ऊपर गिर जाता है। कैफरी कहता है, कोको तुमने कौन सी आकृति बनाई, तुमने तो पूरा पेड़ ही उखाड़ दिया। फिर तीतिया कोको को समझाती है, कोको तुम्हारी आकृति के जो एरो है वो ज्यादा बड़े हो गए जिससे ज्यादा प्रेशर बना और फल नहीं टूटा, पूरा पेड़ ही टूट गया और कैफरी सर के ऊपर जाके गिर गया। फिर तीतिया कोको को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। फिर तीतिया जब अच्छे से एक्सप्लेन करती है तो कैफरी भी देख रहा होता है। कैफरी कहता है, वाह तीतिया मैडम, आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, आप जरूर बड़ी होके मैडम बनोगी। तीतिया बहुत खुश होती है। तीतिया कहती है, सर आपने मुझे मैडम कहा। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर अगौत आ जाती है। अगौत बोलती है, तीतिया झूठी खुशी में खुश होना बेकार है। तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ आकृति बनानी नहीं आती, फिर भी अपने आप को मैडम सुन के बेकार में खुश हो रही हो। तुम कोई मैडम नहीं हो। अपने आप को झूठी खुशी देना बंद करो। फिर तीतिया और कोको भागकर अगौत के पास जाती है। अगौत कहती है, मैं अभी खेलने के मूड में नहीं हूँ। वे कहती है, अगौत हमें आकृतियाँ बनानी सिखाओ, तुम तो मैजिक करने में बहुत अच्छी हो ना, चलो जल्दी सिखाओ। वो कहती है, आराम से मैं सिखाऊंगी तुम्हें, पर थोड़ा रुको तो सही। फिर उन चारों सैरोगेट्स को कैफरी मैजिक के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। फिर इम्तिहान की बात आती है। फिर कैफरी कहता है कि जादूगरों को 5 इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। 5 इम्तिहान पास करने के बाद तुम एक अच्छे जादूगर कहलाओगे। लास्ट वाले इम्तिहान में तुम्हें अपने शागिर्द बनाने होंगे। फिर रिची कहती है, मुझे किसी के और की मर्जी से जादू करना पसंद नहीं, मुझे अपनी मर्जी से जादू करना पसंद है। मैं वो जादू करूँगी जो मुझे पसंद है। मैं किसी और की पसंद से जादू कभी नहीं करूँगी और मुझे इम्तिहान देना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर अगौत कहती है, अगर अपनी ही मर्जी से जादू करती रहोगी और अपनी पसंद से जादू करती रहोगी तो कभी तुम नया जादू नहीं सीख पाओगी और कभी भी जादूगर नहीं बन पाओगी। रिची कहती है, तो ठीक है, मैं नहीं बनूंगी तो नहीं सही। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर तीतिया कहती, फिर सब अपने जादू के सपनों की बात करने लगते हैं कि सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तीतिया कहती है, मैं बड़ी होकर एक बहुत अच्छी जादूगर बनना चाहती हूँ और मैं अपने शागिर्द भी बनाऊंगी और मैं लोगों को इतनी खुशी दूंगी मेरे जादू से जिससे सारे लोग खुश हो सके और मैं खुद भी खुश होंगी अपने जादू से और लोगों को भी खुश करूंगी और फिर मैं एक जादूगर की 2 चोटी वाली टोपी बनवाऊंगी। फिर कोको कहती है, अच्छा तीतिया, यही है तुम्हारी 2 चोटियों का राज कि तुम बड़ी होकर 2 चोटी वाली जादूगर की टोपी ओढ़ना चाहती हो। फिर तीतिया कहती है, हाँ कोको तुमने सही कहा। फिर अगौत कहती है, पता नहीं हम कब बड़े होंगे, मैं भी बड़े होकर जादूगर की लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन बनना चाहती हूँ। पता नहीं मेरा इम्तिहान कब पूरा होगा, मैं कब बड़ी होंगी। मेरा मन करता है मैं अभी सारे इम्तिहान पास करके अभी लाइब्रेरियन बन जाऊँ। फिर सब कोको को कहते हैं, कोको तुम्हारा कुछ सपना नहीं है जैसे हम सबके कुछ सपने हैं। कोको कहती है, तुम्हारे सपने सब तुमने बचपन से सोच रखे हैं और मेरे लिए ये सब नया है। मैं कल ही तो जादूगर बनी हूँ और मुझे अभी कुछ भी नहीं पता। मैं एकदम से अपने सपने कैसे बनाऊं। मेरा तो फिलहाल एक ही सपना है, मुझे सिर्फ अपनी माँ को बचाना है। फिर रात हो जाती है। सब अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कोको भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। कोको को बुरे सपने आने लगते हैं। पहले तो कोको को उसके सपने में उसकी मॉम दिखाई देती है। वो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है, मॉम मैं आपको जल्दी बचा लूंगी। फिर 2 मिनट बाद ही उसके सपने में वो वर्जित जादू वाली चुड़ैल आ जाती है। फिर जिसे देख के कोको बहुत डर जाती है। कोको की नींद खुल जाती है। फिर कोको नींद से खुलकर पढ़ाई करने लगती है। फिर कमरे में
अगौत को दिखाया जाता है। अगौत भी रात में मोमबत्ती लेकर घर में घूम रही होती है। उसे उस टाइम कैफरी भी जगा होता है। कैफरी भी नहीं सोया था। कैफरी कहता है अगौत तुम सोई नहीं अब तक, तुम क्या कर रही थी? अगौत कहती है मैं सोने ही जा रही थी, बस थोड़ी सी पढ़ाई कर रही थी। फिर कैफरी कहता है देखो पढ़ाई करना अच्छी बात है अगौत, पर अपने ऊपर ज्यादा ज्यादती भी करना सही नहीं है। चलिए अब समय से सोने चले जाओ, ठीक है? अगौत कहती है ठीक है सर मैं सोने जा रही हूँ। फिर अगौत कमरे में जाती है तो देखती है कोको भी जगी हुई है। अगौत कोको से कहती है कोको तुम सोई नहीं अभी तक? कोको कहती है नहीं, नींद नहीं आ रही थी। कोको अपनी जादू की प्रैक्टिस करने लगती है उस सपने से डरकर। फिर कैफरी को दिखाया जाता है। कैफरी देखता है कि सब सो गए। फिर कैफरी चुपके से अपने अपने जादू से अपने आप को अपनी जादू से बंद दीवारों में बंद कर लेता है। फिर वो जो वर्जित जादू की इंक मिली थी कैफरी के पास, वो कोको की इंक कैफरी के पास होती है। कैफरी सोच रहा था कि इस जादू की इंक में, जो वर्जित जादू की इंक है, इस एक सिक्का होता है। इस सिक्के को निकालकर हम अपनी किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो वो सोच रहा था कि मैं छुपके से बड़े आराम से बड़ी सावधानी से ये सिक्का बाहर निकाल लूंगा और उस वर्जित जादू वाली ब्रिम्ड कैप वाली विच को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किसी ने कुछ किया भी या नहीं। बड़ी सावधानी के साथ अपने आप को दीवारों के अंदर बंद करके कैफी एक पिन की हेल्प से बड़े आराम से वो सिक्का उस इंक में से बाहर निकाल लेता है। जब वो सिक्का उस इंक में से बाहर निकालता है तो उस बोतल में से ही बहुत बड़ा तूफान बाहर आता है और वो उसमें पूरी दीवारों में तूफान फैल जाता है, काली काली हवाएं। फिर एकदम से वो दीवारें पूरी पानी से भर जाती है। उस इंक की बोतल में से बहुत सारा पानी भी बाहर आ जाता है। कैफरी उस पानी में डूब जाता है। कैफरी सोचता है अरे नहीं, इतना सारा पानी ये कहाँ से आ गया? तो इस पानी में मेरा कोई भी जादू करना बेकार है, मैं कोई जादू नहीं कर सकता। और फिर वो चुड़ैल भी उस बोतल में से बाहर आ जाती है, ब्रिम्ड कैप वाली विच। फिर वो कहती है क्या तुमने बेवकूफ समझा है? तुम्हें मैं सिक्के इतने आसानी से दे दूंगी? और वो सिक्के लेकर अंदर चली जाती है। कैफरी अपने आप को ब्रिम्ड कैप वालों से छुपाने की कोशिश करता है पर नहीं छुपा पाता। ब्रिम्ड कैप वाले उसे देख ही लेता है कि ये सिक्का ब्रिम्ड कैफरी निकाल रहा है और वहां से चली जाती है। फिर सुबह हो जाती है। जब सुबह हो जाती है तो सब नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं। कैफरी और कोको दोनों नींद में होते हैं, दोनों झुमाई लेते हैं और रीची, तीतिया, अगौत नाश्ता कर रहे होते हैं और रीची और तीतिया उन्हें नाश्ता सर्व कर रही होती है, अगौत भी। फिर दोनों झुमाई लेते होते हैं और दोनों गिर भी जाते हैं। फिर रीची कहती है क्या बात है कोको, तुम सो रही हो? और सर आप भी सो रहे हो? आप दोनों रात को पहरेदारी कर रहे थे क्या? फिर वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो कहती है अगौत कोको रात को पढ़ाई कर रही थी इसलिए वो रात को सो नहीं पाई। कोको तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। फिर कोको कहती है ठीक है, बस वो मुझे रात को नींद नहीं आई थी, मैं इसलिए पढ़ाई कर रही थी। तीतिया कहती है कोको रुको, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनी हुई हर्बल टी लाती हूँ, उसे पीकर तुम एकदम फ्रेश हो जाओगी, तुम्हें ऐसे बीमार जैसा फील नहीं होगा। फिर तीतिया कहती है कैफरी सर क्या मैं आपके लिए भी लाऊं? कैफरी सो रहा होता है। कैफरी कहता है माफ करना, तुमने मुझे कुछ कहा? मैंने सुना नहीं। फिर तीतिया कहती है हाँ कैफरी सर, क्या मैं आपके लिए हर्बल टी लाऊं? कैफरी कह रहा है नहीं तीतिया तुम बैठो, मैं ले लूंगा। कैफरी उठकर हर्बल टी लेने के लिए जाता है। कैफरी की रात के एक्सीडेंट की वजह से कैफरी का एक हाथ अभी भी सुन्न था और कैफरी पानी से इतना डर गया था कि जब उसने चाय की केटल हाथ में ली तो उसमें से एक ड्रॉप कैफरी के फिंगर पे गिरी। उसके फिंगर पे जब वो ड्रॉप गिरी तो वो पानी से इतना डर गया था, उसने वो चाय की केटल नीचे छोड़ दी और जब वो नीचे गिरी तो वो टूट गई और उसकी हर्बल टी भी गिर गई। फिर चारों लड़कियां ये चीज देख रही थी। कैफरी कह रहा है माफ करना, वो मेरे हाथ से स्लिप होकर गिर गई, तुम चिंता मत करो बच्चों, तुम नाश्ता करो, मैं अभी तुम्हारे लिए फ्रेश पत्ते लाता हूँ और दोबारा हर्बल टी बना दूंगा और अच्छी सी बनाऊंगा, ठीक है? बच्चे सारे कैफरी को देख रहे होते हैं। फिर कैफरी कहता है तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, जो गंदगी फैली है उसे मैं साफ कर दूंगा और मैं सब कुछ साफ सफाई कर लूंगा, तुम सिर्फ अपने जादू की पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों? और कहकर चला जाता है। और फिर तीतिया और रीचे और अगौत और कोको नाश्ता कर रही होती है। फिर कोको कहती है अगौत मुझे तुम्हें से कुछ कहना है, क्या तुम कमरे में चलोगी? फिर कोको और अगौत कमरे में जाती है। कोको कहती है अगौत लो तुम्हारे शूज उड़ने वाले जो मेरे से खराब हो गए थे जब मैं इम्तिहान देने गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें दिए नहीं थे, मैंने सोचा था मैं इनकी दोबारा से जादू की आकृति सही कर तुम्हें दूंगी। फिर अगौत कोको को देखती है। अगौत कहती है तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा मकसद क्या है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैं तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती करती हूँ, तुमने
आज तक कैफरी सर को कुछ नहीं बताया। मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से इम्तिहान देने भेजा था ताकि कि तुम इम्तिहान में हार जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें आम सा लड़की समझती हूँ, बट मुझे तुम्हारा मकसद नहीं पता चल रहा, तो मैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं पाई। मैं तुम्हारे लिए इतना बुरा कर रही हूँ और तुम मेरे जूते मुझे ठीक करके दे रही हो। तुम्हें समझना मुश्किल है कोको, तुम चाहती क्या हो। फिर कैफरी को दिखाया जाता है जो हर्बल टी के लिए लीव्स तोड़ रहा होता है। कैफरी कुछ लीव्स तोड़कर खा भी रहा होता है क्योंकि कैफरी बीमार है, पर पता नहीं किस चीज के लिए वो लीव्स खाता है। कैफरी कहता है पता नहीं चारों लड़कियां मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, मैंने उनके सामने आज इतनी अजीब सी हरकतें करी, मुझे उनके सामने सही पेश आना चाहिए था। फिर कैफरी हर्बल टी के लिए टी तोड़ने लगता है। कैफरी के पास कोको का ब्रश बड्डी भी रहता है। कैफरी कोको के ब्रश बड्डी को कहता है मेरे गुलू मुलू मेरा ये राज ही रखना, किसी को बताना मत। फिर इतने में कुछ उड़ती हुई बहुत तेजी से चीज आती है और कैफरी से टकरा जाती है। वो और कोई नहीं, अगौत होती है। अगौत कहती है, कैफरी कहता है अगौत तुम धीरे भी तो आ सकती थी ना, इतनी तेज आने की क्या जरूरत थी, तुम तो टकरा गई। फिर अगौत कहती है वो कैफरी सर आकृति थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है और तीर के निशान भी थोड़े बड़े हैं, इसलिए मैं टकरा गई। कैफरी कहता है कोई बात नहीं, वो तो हम बाद में भी ठीक कर लेंगे। फिर अगौत कहती है कैफरी सर मेरे साथ चलिए, कोको को कुछ हुआ है। कैफरी कहता है कोको को क्या हुआ, कोको ठीक तो है ना। वो कहती है नहीं सर आप घर चलिए। फिर वो दोनों घर पर जाते हैं तो कैफरी देखता है कोको को बहुत तेज बुखार है। कैफरी कोको के इलाज के लिए उसे दूसरे आइलैंड पे ले जाता है। उस आइलैंड में वो तारता भी होता है। शाम के वक्त तारता अपने फ्रेंड्स के साथ उस आइलैंड में कलहन से खेलने के लिए आया हुआ होता है। फिर तारता कहता है कि शाम हो गई, मुझे घर भी जाना है, मेरा घर दूर है और मुझे नाव से जाना पड़ता है। वे बच्चे कह रहे हैं जो तारता के फ्रेंड है अजीब बात है, ये तो जादूगर है, जादूगर के परिवार से है, फिर भी उड़ के नहीं जाता, नाव की मदद से जाता है, अजीब ही बच्चा है। वो तारता कहता है इन्हें मेरे बारे में क्या पता कि मेरे साथ कितनी मुसीबतें हैं। और इतना कहकर तारता भाग भाग के अपनी बोट की तरफ जाने लगता है। फिर जब तारता भाग भाग के अपनी बोट की तरफ जाने लगता है तो रास्ते में उसको कैफरी और कोको मिलती है। कैफरी को हॉस्पिटल का रास्ता पता ही नहीं होता, वो कोको को लेकर बस भाग रहा होता है। फिर कैफरी कहता है अरे तारता तुम मिल गए। तारता कैफरी को देख के शॉक हो जाता है। तारता कहता है अरे मिस्टर कैफरी आप यहाँ, और ये तो वही लड़की है ना कोको, इसको क्या हुआ। फिर कैफरी कहता है तारता अच्छा तुम मिल गए, इसको बहुत तेज बुखार है, क्या तुम्हें हॉस्पिटल का रास्ता पता है। तारता कहता है कैफरी सर मेरे पीछे चलिए। मिस्टर कैफरी मुझे हॉस्पिटल के लिए एक शॉर्टकट पता है, वो शॉर्टकट आपको बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा देगा। फिर तारता मिस्टर कैफरी को लेके बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर हॉस्पिटल की जो नर्स होती है वो कैफरी को कहती है अच्छा वो आप इसको ठीक समय पे लिया है, इसको तो बहुत तेज फीवर है। फिर तारता कैफरी को देखता है और कैफरी से वो कुछ पूछना चाहता है। वे दोनों हॉस्पिटल के बाहर ही रुक जाते हैं। वो नर्स कहती है आप बाहर ही रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। फिर वो कोको को लेकर नर्स अंदर चली जाती है और कैफरी और तारता बाहर खड़े रह जाते हैं। तो तारता की आंखों में कैफरी देख रहा होता है और कैफरी को तारता देख रहा होता है। फिर तारता के दिमाग में वही सवाल आते हैं जो उसको अपने दादाजी को देख कर आए थे, कि फिर वो सोचता है क्या उस दिन के बारे में मिस्टर कैफरी से मुझे इस वक्त पूछना चाहिए या नहीं। फिर वो सोचता है पूछ ही लेता हूँ, शॉप पर तो मिस्टर कैफरी थे उस दिन। फिर तारता मिस्टर कैफरी से कहता है कि मिस्टर कैफरी मुझसे आपसे कुछ पूछना था, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। फिर कैफरी कहता है अरे तारता पूछो ना, मुझे तो बहुत पसंद है, तुम जब मुझसे कोई सवाल पूछे, खास कर कोई बच्चा जब मुझसे जादू के बारे में सवाल पूछे तो मुझे बहुत पसंद है उसके सवाल का जवाब देना। जल्दी पूछो तुम्हें क्या पूछना है तारता। कैफरी ऐसी अजीब हरकतें करने लगता है। उसकी अजीब हरकतें देखकर तारता शॉक हो जाता है। तारता कहता है नहीं मिस्टर कैफरी फिर कभी पूछूंगा। फिर कैफरी को तारता पे शक हो जाता है, वो समझ जाता है ये उसी दिन के बारे में पूछना चाहता है। फिर कैफरी भी कहता है हाँ तारता अभी नहीं, शायद फिर कभी, अभी मैं फ्री नहीं हूँ, अभी मुझे कोको को भी देखना है। फिर तारता कहता है ठीक है मिस्टर कैफरी मुझे जाना होगा और मुझे देर हो रही है। फिर वो नर्स बाहर आती है। नर्स कहती है उस लड़की के साथ कौन आया है, आप आए हैं। वो कहते हैं हाँ जी मैं आया हूँ कैफरी, आपको अंदर आ रहा हूँ, अंदर आके मेरे से बात करनी होगी। कैफरी कोको के रूम में जाता है। फिर नर्स कहती है आप तो जादूगर है, जादूगर होने के बाद भी आप ऐसी हरकतें करते हो, आपको बच्चों पर इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए, बच्चों से कम पढ़ाई करानी चाहिए, बच्चों पर थोड़ा रहम करना चाहिए, और आप बड़े हैं और आपको अपने शागिर्दों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, आखिर वो छोटे बच्चे हैं। कैफरी कहता है जी आप सही कह रही है, मेरी गलती है, शायद मैंने अपने शागिर्दों का ध्यान नहीं रखा। फिर वो कह रही है
कोको ने प्रॉपर नींद नहीं ली और ना ही अपना प्रॉपर खाना खाया, इसलिए वो बीमार हो गई और शायद उसने ज्यादा पढ़ाई भी की है, वो बहुत थकी हुई भी है। थोड़ा आराम करेगी और दवाई लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। आप इसका यहीं पर इंतजार कर सकते हैं और बेहतर रहेगा आप आज रात के लिए कोको को यहीं छोड़ दें और कल ले जाए। कैफरी कहता है ठीक है। तारता भी रूम के अंदर आ जाता है। तारता भी कोको को देख रहा होता है। फिर तारता को याद आता है, अरे मुझे तो घर भी जाना था, शाम हो गई। फिर तारता के पास जो जादूगर की कैप होती है वो तारता उसके हाथ से छूट जाती है। तारता की कैप कोको के रूम में छूट जाती है और फिर तारता भाग भाग के कैफरी को बाय बोलकर अपनी बोट की तरफ जाने लगता है। और फिर जब वो बोट की तरफ पहुंच जाता है तो जो बोट का ड्राइवर होता है, पायलट, वो कहता है तारता को, तुम कौन हो? जादूगर तो नहीं लगते, ये बोट सिर्फ जादूगर के लिए है, सबूत दिखाओ, टोपी कहाँ है तुम्हारी जादूगर की? वो कहता है मेरी टोपी मेरे पास थी, अभी दिखाता हूँ। तारता अपना बैग चेक करता है और उसका बैग खाली होता है। वो कहता है अरे कहाँ गई? फिर वो बोट का जो पायलट होता है वो उसको मारता है। वो कहता है अरे बच्चे, तुम, मुझे पता है तुम आवारा बच्चे हो, कितनी बार हमारा बच्चे मेरा बेवकूफ बनाकर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर चले जाते हैं अपने आप को जादूगर बनाकर। तुम भी वही हो ना? वो उसे पीटने के लिए उसके पास आने लगता है। तारता तभी भागने लगता है। तारता, शाम हो जाती है। तारता को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखने लगता है और कुछ कलर दिखते ही नहीं। शाम को उसे देखने में और ज्यादा दिक्कत होती है। तारता पूरे आइलैंड पर घूमता है दर कि मेरी कैप कहाँ गिरी। तारता को नहीं मिलती। फिर तारता घूमते घूमते कोको के हॉस्पिटल वाले रूम में भी चला जाता है। वो देखता है कि कोको अकेली है क्योंकि कैफरी को एक आदमी वहां से ले जा लेता है क्योंकि उस आइलैंड पर आग लग जाती है। और वो कैफरी के पास आदमी आता है और कहता है तुम तो एक जादूगर हो ना, चलो हमारी मदद करो, हमारे यहाँ आग लग गई है और हमारा सामान भी जल रहा है। कैफरी डर जाता है, फिर उन लोगों के साथ चला जाता है और कोको रूम में अकेली होती है। तारता भी कोको को देखता है तो तारता कोको को कहता है अरे अकेली क्या कर रही है? तारता अपनी कैप ढूंढने लगता है। तारता को अपनी कैप मिल जाती है। फिर कोको भी अजीब सी आवाज करने लगती है, शायद कोको को ठंड लग रही होती है। फिर तारता कहता है कोको तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ठंड लगी है? कोको जवाब नहीं देती। फिर वो तारता सोचता है शायद इसको प्यास लगी होगी। तारता कोको को पानी दे देता है। फिर तारता को पता चलता है कि कोको को बहुत ठंड भी लग रही है। फिर तारता सोचता है यार मुझे इसको दवाई देनी चाहिए, इसको तो बहुत ठंड लग रही है। फिर तारता को रात हो जाती है तो तारता को दिक्कत होती है देखने में। वो दवाई की शीशियां देखने लगता है, इधर उधर दवाई की शीशियां मिल जाती है। उन दवाई की शीशियों पे कुछ लिखा ही नहीं होता कि कौन सी दवाई किस चीज की है। तारता कहता है एक तो मुझे देखने में दिक्कत, इन शीशियों के रंग मुझे दिख नहीं रहे, ऊपर से इन शीशियों पे नाम भी नहीं लिख रखा। कैसा हॉस्पिटल है, इतना बेकार हॉस्पिटल है, कम से कम नाम तो लिख लिया होता। फिर तारता कहता है मैं क्या करूं, मैं तो कुकू की मदद ही नहीं कर सकता, इसको ठंड लग रही है और मैं इसको दवाई भी नहीं दे सकता, क्या फायदा मेरी इतनी पढ़ाई का। मैं जड़ी बूटी को, पौधे को और पत्ते को पहचान तो लेता हूँ पर जब पीसकर उसकी दवाई बन जाती है उसे पहचानना मुश्किल है। काश ऐसा कोई जादू होता जिससे मैं इसको पहचान पाता। फिर वो एक जादू भी करता है पर नाकामयाब रहता है। उसके जादू से वो दवाई उल्टा पत्थर बन जाती है। वो सोचता है कि मैं इस जादू से इस दवाई को वापस जड़ी बूटी बना दूंगा और पहचान लूंगा कि ये किस चीज की दवाई है, फिर कोको को दे दूंगा बुखार की दवाई जो होगी। पर वो नाकामयाब रहता है। वो दवाई पौधा तो नहीं बन पाती पर वो पत्थर बन जाती है। फिर वो रोने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं, मैं बेकार हूँ, मैं धरती पर बोझ हूँ, मैं तो अंधा हूँ, मैं एक जादूगर भी नहीं बन सकता, मुझे तो मेरी दुकान पे सिर्फ पेंसिल तराशने के लिए रखा गया है और मैंने तो अपने दादाजी का ही नाम डुबा दिया। मैं तो उनकी दुकान पर ठीक से सामान भी नहीं बेच सकता किसी स्टेशनरी का, क्योंकि मुझे तो कुछ रंग दिखते ही नहीं, मैं तो सिर्फ पेंसिल तराशने के लिए ही रह गया हूँ। लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा जादूगर है, जादूगर के परिवार से है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बेकार हूँ। वो हिम्मत हार जाता है। फिर कोको ये सब देख रही होती है। कोको कहती है तारता रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मुझे एक पेपर और पेन दो। तारता उसे पेपर और पेन देता है। फिर वो एक पेपर पेन पर बड़ी मुश्किल से एक आकृति ड्रॉ करती है। वो आकृति गलत होती है और फिर कोको गिर जाती है। कोको कहती है बुखार की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, शायद मैंने ऊपर नीचे आकृति को सही बैलेंस से ड्रॉ नहीं करा है। तारता कहता है तराशने में तो मैं माहिर हूँ, तुम्हारी आकृति को पूरा एक तरीके से मैं बना दूंगा, बिल्कुल एक बराबर साइज में। फिर तारता उस आकृति को बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करता है, बिल्कुल प्रॉपरली एरो बनाता है। फिर उन्हें बिल्कुल अच्छे से कह रहा तराशने का मेरा काम है और मैं इस आकृति को बिल्कुल अच्छे से सफाई से ड्रॉ कर सकता हूँ।
फिर उसे उस आकृति को प्रॉपरली एक पेपर पर ड्रॉ कर लेता है, तो फिर उसके ऊपर जादू दवाई की बोतल रख के देखता है, तो वो उस आकृति का मैजिक काम कर जाता है और उसकी जो जादू की बोतल होती है उसमें से एक लाइट निकलती है और फिर वो लाइट वो दवाई उस लाइट में पौधे का रूप ले लेती है। अब वो उस तारता को पता चल जाता है कि ये किस चीज का पौधा है और फिर वो पौधा वापस से दवाई बन जाता है। ये देखकर तारता खुश हो जाता है। तारता सोचता है आखिर मैंने कर दिया। मैं अपने आप को गलत समझता था, मेरी तो बहुत मदद हो गई कोको के जादू से। फिर वो कोको को से शुक्रिया कहता है। वो कोको को बहुत खास समझने लगता है। वो कहता है आखिर तुमने मेरा काम कर ही दिया कोको, मैं तो बहुत बेकार समझता था अपने आप को, तुमने मेरी मदद करी। अब मैं सोचता था कि मैं कितना बेकार हूँ, अब मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं काफी अच्छा हूँ, मैं अब सारे काम कर सकता हूँ। वो अपने आप को सही समझने लगता है, मतलब अपने बारे में जो भी उसके दिमाग में गलत फहमी होती है वो सब निकल जाती है। वो उस मैजिक से अपने आप को भी एक अच्छा जादूगर समझने लगता है। फिर कोको खुश हो जाती है। वो कोको के लिए दवाई निकालने जाता ही है एक दूसरे रूम में, तभी नर्स आ जाती है और उस पर चिल्ला पड़ती है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो कहता है कि मैं तो अपने दोस्त को दवाई देने के लिए आया हूँ, यहाँ पर कोई था ही नहीं। नर्स कहती है ऐसा कभी नहीं होता कि हॉस्पिटल में कोई ना हो, तुमने किसी को बुलाया ही नहीं तो कोई आता ही क्यों। फिर नर्स कहती है तुम अपने दोस्त के लिए वैसे तुम अपने दोस्त को काफी ध्यान रखते हो और पर तुमने दवाई भी सही उठाई, पर हो सकता था तुम कोई गलत दवाई उठा लेते और कुछ नुकसान हो जाता, फिर क्या करते, इसलिए तुम्हें पूछना चाहिए था। क्या तुम दवाई की पढ़ाई कर रहे हो, अधूरा ध्यान भी जानलेवा होता है, तुम्हें पूरी डॉक्टर की पढ़ाई करनी चाहिए। तारता उसकी ये बातें सुनकर खुश हो जाता है अंदर ही अंदर। फिर वो कहता है नहीं मैं पढ़ाई तो नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ पूरी करनी पड़ेगी। वो नर्स कहती है अगर मैं टाइम पे नहीं आती हो सकता तुम कोई गलत दवाई उठा लेते और उस वजह से तुम्हारी दोस्त की जान भी जा सकती थी। वो कहता है दवाई की बोतल पे नाम ही नहीं लिखा होता। फिर वो नर्स कह रही थी है कि हॉस्पिटल में कोई भी दवाई की बोतलों पे नाम नहीं लिखता, कहीं कोई नाम देखकर दवाइयों का गलत इस्तेमाल ना कर दे मरीज पर, इस चीज का खास ध्यान रखा जाता है। तारता कहता है इसलिए। नर्स उसकी काफी तारीफ करती है। नर्स कहती है वैसे तुमने सही जड़ी बूटी उठाई थी, पर तुम्हें पूरी पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे आधा अधूरा डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। तारता खुश हो जाता है। फिर तारता थक जाता है और तारता वहीं सो जाता है। रात भी बहुत हो गई थी और फिर नर्स भी रूम से चली जाती है। फिर सुबह होने लगती है और कैफरी भी आग बुझाने का काम खत्म करके वहां से आने लगता है और कोको के रूम में जाता है। वो देखता है कि तारता कोको के बेड के पास सो रहा होता है। फिर वो देखकर शॉक हो जाता है कि तारता यहाँ क्या कर रहा है। वो तारता को उसका क्लॉक उड़ाता है और फिर वहीं बैठ जाता है। फिर उसकी कोको की भी आंख खुलती है। कोको एकदम सही फ्रेश फील कर रही होती है और उठती है। तारता भी उठता है। फिर कैफरी कहता है तारता तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तारता कहता है वो मिस्टर कैफरी मुझे लेट हो गया था इसलिए मैं रात को यहीं रुक गया था और कोको की भी रात को बहुत तबीयत खराब हुई थी। तो फिर कैफरी कहता है वैसे कोको का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया तारता, चलो अब घर चलते हैं। कोको कहती है रात को मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया तारता। फिर तारता कहता है नहीं तुमने मेरी मदद करी कोको, अगर तुम मुझे वो मैजिक ना दे पाती तो सच में मैं अपने आप को इस काबिल ही ना समझ पाता। फिर तीनों अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तारता अपने बोट की तरफ जाने लगता है और कैप ओढ़कर। वो देखता है कि उसके दादाजी तो पहले से ही बोट के पास खड़े हुए और अपने पोते के बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि क्या किसी ने तारता को देखा, मेरा पोता कल यहाँ खेलने आया था और मैं पूरी रात सोया नहीं, वो पूरी रात से गायब है। ये देखकर तारता भाग के जाता है। वो कहता है दादाजी मैं तो यहीं था रात भर, वो मैं आ ही नहीं पाया था, बहुत देर हो गई थी और मेरी कैप भी गुम हो गई थी। फिर कैफरी से पूछता है मिस्टर नल्नुआ क्या तारता यहीं था, कैफरे तुम्हारे साथ। कैफरी कहता है जी मिस्टर नल्नुआ तारता मेरे साथ ही था रात, वो असल में कोको बीमार थी ना, फिर ये भी रात को मेरे साथ ही रुक गया। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, चलो तारता बहुत देर हो गई अब घर चलते हैं। फिर तारता कोको को बाय बोलता है, कोको भी तारता को बाय बोलती है। फिर तारता कहता है कोको अगली बार जब मिलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी पेंसिल तराश कर लाऊंगा और मैं खुद अपने जादू से उड़कर तुम्हें वो पेंसिल देने आऊंगा। कोको कहती है ठीक है तारता। कोको को तारता बाय करती है और कहती है मैं जब मुझे तुम वो पेंसिल देने आओगे तो उड़कर ही और मेरे अटेलियर में ही देने आना। फिर दादाजी देखते हैं और नल्लों को बोलते हैं मुझे लगता है तुम्हारी कोको के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई है तारता।
तारता कहता है जी दादाजी। फिर मिस्टर नल्लोहा कहता है वैसे मेरा पोता भी किसी से कम नहीं है, बड़ा होकर बहुत अच्छा जादूगर बनेगा। तारता दादाजी की भी बातें सुनकर खुश हो जाता है। तारता को अपने आप पर बहुत प्राउड होता है और फिर वो बहुत खुश होता है और कोको को बाय करता है। कोको भी तारता को चिल्ला चिल्ला कर बाय कर रही होती है। कैफरी दोनों को देख रहा होता है। फिर कैफरी और कोको दोनों अपने अटेलियर की तरफ आ रहे होता है। कोको रास्ते में कैफरी को सब बताती है कि कैफरी सर मुझे रात को बुरे सपने आते हैं विच वाले, इसलिए मैं रात को सो नहीं पाती। कैफरी कहता है अच्छा कोको ये बात है, तुम्हारी रात को नींद ना पूरी होने का और तुम्हारी थकान का तुम्हें रात को बुरे सपने आते हैं। फिर कैफरी और कोको अपने अटेलियर पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि घर के बाहर खड़े होकर तीतिया, रिची और ऑली और अगॉड कोको को इंतजार कर रहे हैं। तीतिया जोर जोर से कोको देख के चिल्लाने लगती है, कोको कोको तुम आ गई, अच्छा तुम जल्दी आ गई, तुम ठीक तो हो ना कोको, तुम्हें हुआ क्या था? कोको कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ तीतिया, मुझे बुखार हुआ था। फिर ब्रिम्ड कैट वाली बिच को दिखाया जाता है जो बात कर रही होती है अपने किसी ब्रिम्ड कैट वाले साथी से। वो उसे बता रही, उसको साथी उससे पूछता है क्या बात है, तुम अभी तक उस लड़की का कुछ नहीं कर पाई? वो कहती है मैं जितनी भी कोशिश कर लूं सारी कोशिशें नाकाम ही हो जाती है, अब आप ही कुछ कीजिए। फिर वो एक ब्रिम्ड कैप वाला जो उसका फ्रेंड होता है कैप वाला, वो कहता है ठीक है अब मैं ही करूंगा। जब ये नौसिखिया इम्तिहान देने जाएंगी अपने टीचर्स से दूर होकर, मैं इन्हें तभी पकड़ लूंगा और फिर देखना मैं इनके साथ क्या करूंगा। फिर वो ब्रिम्ड कैप वाली कहती है ठीक है। फिर यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।